चांस हो सकता है यही अंदर, पर मैं सरकार से निवेदन है कि इस बार दोबारा ये पेपर लीक ना हो। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो बेचारे युवाएँ हैं, हमारे से बच्चे हैं, जो मैं भी नौकरी करता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, 4-500 में कमाता हूँ। मुझे बहुत दिक्कत होती है सर कि मैं छोड़ के वहाँ अपनी जॉब में छोड़ के यहाँ आया हूँ तैयारी करने दोबारा। अगर इस बार नहीं हुआ फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। देखिए, पेपर तो लीक हो सकता है, वो तो अंदर ही सरकारी लोग काम कर सकते हैं ना, जैसे स्टाफ होता है तो अंदर लीक हो सकता है, बाहर वाले बच्चे थोड़े कर सकते हैं, ये तो अंदर ही का मामला होता है। जैसे कोर्ट कचहरी में होता है ना, अगर आप जाएंगे हर जगह तो पैसा चलता है, अब अंदर ही चल रहा है पैसा। अब जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ सरकार तो बैठी नहीं है ना, वहाँ के अंदर ही वाले लोग लीक करते हैं पेपर। जिसके सरकार से यही निवेदन है, आगे चल के इस पेपर को नकल माफियाओं से बचा के रखें और दोबारा पेपर कैंसिल ना हो। इसके अवसर पे हमें बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सरकार को। और दोबारा पेपर की डेट आने से सब बहुत खुश हैं। बस सरकार से भी लोग एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि जो अब दूसरी बार इसका पेपर न लीक होना, जो युवाओं का आत्मविश्वास है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। वैसे भी एक बार काफ़ी लंबा समय 6 महीने के बाद दोबारा से इसका एग्ज़ाम हो रहा है, और अगर दूसरी बार में भी इसका पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी गलती होगी। जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा फिर से कराने के लिए पिछले दिनों भर्ती बोर्ड ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। फरवरी में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक ने यूपी सरकार की खूब किरकिरी कराई। इसका नतीजा यूपी में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान के रूप में भी उठाना पड़ा। इस बार ऐसा न हो कि फिर सरकार के इकबाल पर सवाल हो, इसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। पुलिस ने अगस्त के आखिरी सप्ताह में होने वाली 60,000 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पेपर लीक करने वाले, नकल कराने वाले या पेपर बेचने वाले गैंग्स पर नकेल कसने की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कर दी है। सिपाही भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, पहले आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यूपीपी की डेट आ चुकी है, जो कि कुछ कारणों की वजह से पेपर लीक हो गया था। उससे मेहनत करने वाले बच्चों के चांस कम थे, इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि पेपर लीक जो है पेपर दोबारा किया जाएगा, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। डेट आ चुकी है अगस्त में। आप लोग कृपया फिर से मेहनत कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। सर, यूपीपी की डेट आ गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि 6 महीने के अंदर भीतर भर्ती हो रही है। पर उन बच्चों से पूछिए जो रोज़ बच्चे कमाते हैं, 400 दिहाड़ी कमाते हैं, 500 कमाते हैं, वो कैसे तैयारी करेंगे? और जिनके माता पिता दे रहे हैं वो तो तैयारी कर रहे हैं, और जो नहीं, जो अभी छोड़ के चले गए हैं, यूपी में मेरे फ्रेंड थे 5-6 लोग, वो बेचारे चले गए काम पे, चले गए अपनी नौकरी पे चले गए, फैक्ट्री में काम करने चले गए हैं। अब वो लोग कह रहे हैं क्या करें, कैसे तैयारी करें यार, मैं यहाँ वो जॉब करूँ या फिर मैं भर्ती देखूँ। अगर वो यहाँ भर्ती देखेंगे तो पैसों की समस्या आती है। फिर मैंने बोला भाई एक बार और कोशिश कर लो, चांस हो सकता है यही अंदर, पर मैं सरकार से निवेदन है कि इस बार दोबारा ये पेपर लीक ना हो। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो बेचारे युवाएँ हैं, हमारे से बच्चे हैं, जो मैं भी नौकरी करता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, 400-500 में कमाता हूँ। मुझे बहुत दिक्कत होती है सर कि मैं छोड़ के वहाँ अपनी जॉब में छोड़ के यहाँ आया हूँ तैयारी करने दोबारा। अगर इस बार नहीं हुआ फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। पिछली बार भर्ती निकली थी तो उसमें मेरिट के हिसाब से हो रहा था 80% मेरिट, तो मेरी कम से कम 75 थी, तो मेरा नहीं हो पाया। ये मेरा तीसरा चांस है यूपीपी में, और दोबारा मैं चांस तैयारी कर रहा हूँ। एक बार और देख सकता हूँ मैं, ये मेरी लास्ट एज है
28 साल मेरी हो चुकी है। देखिए पेपर तो लीक हो सकता है, वो तो अंदर ही सरकारी लोग काम कर सकते हैं ना, जैसे स्टाफ होता है तो अंदर लीक हो सकता है, बाहर वाले बच्चे थोड़े कर सकते हैं, ये तो अंदर ही का मामला होता है। जैसे कोर्ट कचहरी में होता है ना, अगर आप जाएंगे हर जगह तो पैसा चलता है, अब अंदर ही चल रहा है पैसा, अब जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ सरकार तो बैठी नहीं है ना, वहाँ के अंदर ही वाले लोग लीक करते हैं पेपर। अब उनके हिसाब से जो कानून बने वो सरकारी कर सकती है, हम लोग बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ है, हम गरीबों के लिए कानून है पर अमीरों के लिए कानून नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके अवसर पे बहुत बड़ी खुशी हुई, जैसे कि 6 महीना पहले पेपर को लेकर कुछ कमियों के कारण कैंसिल हुआ था कि नकल माफियाओं ने कुछ किया था, जैसे कि 17 फरवरी 18 फरवरी को पेपर दोनों पालियों चौथी पालियों में भी कैंसिल हुआ था। उस लेकर आज 6 महीने के बाद पुनः परीक्षा आयोजित होने जा रही है 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को। इसके खुशी के अवसर में बहुत खुशी हो रही है। इसके सरकार से यही निवेदन है आगे चल के इस पेपर को नकल माफियाओं से बचा के रखें और दोबारा पेपर कैंसिल ना हो। इसके अवसर पे हमें बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सरकार को। यूपी पुलिस की डेट आई से सभी जो युवा हैं जिन्होंने अपना फॉर्म ऑनलाइन कराया था, वो एक बार पेपर लीक होने की वजह से वो काफ़ी अपसेट हो गए थे और दोबारा पेपर की डेट आने से सब बहुत खुश हैं। बस सरकार से भी लोग एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि जो अब दूसरी बार इसका पेपर न लीक होना, जो युवाओं का आत्मविश्वास है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। वैसे भी एक बार काफ़ी लंबा समय 6 महीने के बाद दोबारा से इसका एग्ज़ाम हो रहा है और अगर दूसरी बार में भी इसका पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी गलती होगी और इससे युवाओं पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा अगर पेपर दोबारा लीक हो। इस बार पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी बहुत मेहनत के साथ दिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है सरकार की तरफ से फ़ैसला लिया गया और उन्होंने कहा कि 6 महीने के भीतर हम फिर से एग्ज़ाम करवाएंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। यूपी पुलिस की एग्ज़ाम की फाइनली डेट आ गई है, हम लोग बहुत खुश हैं। फिर से हम तैयारी में जुटेंगे और इस बार सफलता हासिल करेंगे। प्रोन्नत बोर्ड ने परीक्षा के दौरान ऐसे तमाम लोगों के बारे में अभ्यर्थियों से ही जानकारी मांगी है। ऐसी गोपनीय जानकारी देने के लिए भर्ती बोर्ड ने एक मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। पिछली बार सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक की घटना से सबक लेते हुए भर्ती बोर्ड ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर एक ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इन दोनों जगहों पर दी जाने वाली जानकारी को बेहद गोपनीय रखा जाएगा। इसकी मदद से गड़बड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसी साल फरवरी महीने में हुई सिपाही भर्ती परीक्षा में सोशल मीडिया पर ही पेपर लीक की जानकारी सामने आई थी। अभ्यर्थियों ने ही टेलीग्राम व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक होने की शिकायत भर्ती बोर्ड को की थी। इसलिए इस बार भर्ती बोर्ड परीक्षा से पहले जहां तमाम एहतियाती कदम उठा रहा है, पेपर बनाने वाली एजेंसी से लेकर छापने वाली, पेपर को लाने ले जाने वाली एजेंसी, सभी के कामकाज को बेहद गोपनीय ढंग से करने के इंतजामों पर भी भर्ती बोर्ड की नजर है। दूसरी तरफ एसटीएफ की टीम भी इस बार पहले से सतर्क है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।